बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे बेटे की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो अपने घर के हालात की वजह से काफ़ी परेशान था। क्या वजह थी, ऐसा क्या हुआ था इसके घर में, जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़का जिसका नाम ज़ुबैर था। ज़ुबैर अपनी अम्मी और अपने एक कज़न के साथ रहता था। ज़ुबैर की अम्मी का नाम ज़ीनत और कज़न का नाम अहमद था। ज़ुबैर के अब्बू के इंतकाल को 5 साल गुज़र चुके थे। इसी सदमे की वजह से ज़ुबैर की अम्मी ने बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी और वो लकवे जैसी बीमारी में मुब्तला हो गई थी। और ज़ुबैर जो कि जवान था, उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और साथ में कंप्यूटर का कोर्स भी किया था। अपनी माँ की इस हालत की वजह से उसे जल्द नौकरी तलाश करनी पड़ी थी। उसे किसी ऑफिस में टाइपराइटर की नौकरी मिल गई थी। ज़ुबैर का कज़न अहमद अभी पढ़ रहा था। ज़ुबैर और अहमद मिलकर अपनी माँ और पुप्पो का ख्याल रखते थे। ज़ुबैर कॉलेज के वक्त से ही किसी लड़की को बहुत चाहता था। उस लड़की का नाम जोहा था। जोहा किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी और ज़ुबैर एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। फिर भी जोहा के घर वाले इस रिश्ते के लिए मान गए थे और ज़ुबैर को उन्होंने अपना दामाद भी तस्लीम कर लिया था। ज़ुबैर ने जोहा को अपनी अम्मी ज़ीनत की बीमारी के बारे में पहले से ही बता दिया था। ज़ुबैर और जोहा की मंगनी को 2 साल गुजर चुके थे। एक दिन जोहा ने ज़ुबैर को अपने घर बुलाया तो जोहा के घर वालों ने ज़ुबैर से शादी की बात की। तो ज़ुबैर ने साफ साफ उनसे बात की कि अभी मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है और घर के कुछ हालात भी ठीक नहीं हैं और मुझे नौकरी करते हुए भी अभी कुछ वक्त ही हुआ है। जैसे ही सब कुछ बेहतर हो जाएगा मैं खुद आपसे शादी की बात करूँगा। जोहा के घर वाले ज़ुबैर की बात सुनकर काफ़ी खुश हुए थे और ज़ुबैर से पूछने लगे, बेटा फिर घर का निज़ाम कैसे चला रहे हो? हमारा मतलब है कि घर के काम काज, खाना बनाना और तुम्हारी अम्मी की देखभाल कौन करता है? तो ज़ुबैर बोला, मैं और मेरा कज़न अहमद। मैं सुबह अम्मी को नाश्ता और दवाई खिलाकर नौकरी पर चला जाता हूँ और दोपहर में मेरा कज़न कॉलेज से वापस आकर अम्मी को संभाल लेता है और रात तक मैं नौकरी से वापस आ जाता हूँ। तो जोहा के घर वालों ने ज़ुबैर से कहा, बेटा जोहा ने वैसे भी तो अब उस घर की बहू बनना है। अगर तुम बुरा ना मानो तो जोहा तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी वालदा की और घर की देखभाल कर सकती है। तो ज़ुबैर ने कहा, कह तो आप ठीक रहे हैं, पर मोहल्लेदार इस बात को अगर अच्छा ना समझे और जोहा को बातें करने लगे तो मैं इस बात को मुनासिब नहीं समझूंगा कि वो हमारे बारे में गलत बातें करें। जोहा के घर वालों ने ज़ुबैर से कहा, बेटा हमने ये सब बातें सोचकर इस बात का फ़ैसला किया है। तो ज़ुबैर ने कहा, ठीक है, आप मुझसे बड़े हैं, आपने अच्छा ही सोचा होगा। ज़ुबैर ने जोहा से कहा, मैं फिर आज रात तुम्हें अम्मी से मिलवाऊंगा कि ये आपकी बहू आपकी बेटी बनकर आपकी खिदमत करने आई है। ज़ुबैर की अम्मी अब बूढ़ी हो चुकी थी। बीमारी की वजह से काफ़ी उनमें चिड़चिड़ापन आ चुका था। ज़ुबैर रात को जोहा को घर लाया और अपनी अम्मी से मिलवाया और बताया कि अम्मी आज से ये आपका ख्याल और घर का ख्याल रखेगी। और जोहा को बताया कि अम्मी के पास साइड टेबल पर एक बेल रखी है। जब अम्मी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो अम्मी बेल बजा देती हैं। आज से तुम इनका ख्याल रखना। जोहा ने कहा, जी ज़रूर, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर जोहा ने कहा, अब तो रात हो चुकी है,
मैं सुबह से आ जाऊंगी। तो ज़ुबैर ने कहा ठीक है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अगले दिन जब ज़ोहा ज़ुबैर के घर आई तो ज़ोहा ने पहले ज़ुबैर की अम्मी को खाना खिलाया और बाद में उनको चाय के साथ दवाई खिलाई और ज़ुबैर की अम्मी से कहा कि आप कुछ देर आराम करें, मैं घर का काम और दोपहर का खाना बना लूँ। ज़ोहा ने सारा दिन ज़ुबैर की अम्मी का ख्याल भी रखा था और ज़ुबैर के घर आने तक सारे काम भी ख़त्म कर लिए थे। ज़ुबैर जब नौकरी से घर आया तो ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और फिर उसने ज़ोहा का शुक्रिया अदा किया था। तो ज़ोहा बोली, ज़ुबैर आप मेरा शुक्रिया अदा ना करें, वैसे भी मैंने थोड़े दिनों तक इसी घर में आ जाना है और ये मेरा अपना ही घर है। तो ज़ुबैर ने ज़ोहा से पूछा, क्या तुमने खाना खाया है? तो ज़ोहा ने कहा नहीं। फिर ज़ोहा और ज़ुबैर दोनों ने मिलकर खाना खाया था और फिर ज़ुबैर ज़ोहा को घर छोड़ने के लिए चला गया था। कुछ महीने ऐसे ही गुजरते गए। ज़ुबैर की अम्मी को जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो बेल बजा देती थी और ज़ोहा फ़ौरन उनकी बात सुनती थी और फ़ौरन उनका काम भी कर देती थी। दवाइयाँ खा खा कर ज़ुबैर की अम्मी में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता जा रहा था। अब वो ज़ोहा से काफ़ी बुरे रवैये से पेश आने लगी थी और उसको काफ़ी बुरा भला भी कहने लगी थी। पर ज़ोहा कुछ दिनों तक तो चुप रही। फिर एक दिन तो ज़ीनत ने हद ही कर दी थी, ज़ोहा को टांग मारी और फिर उसे मारा भी। लेकिन ज़ोहा ये सब बर्दाश्त ना कर सकी और वो गुस्से से ज़ुबैर के घर से चली गई थी। जब ज़ुबैर रात को घर आया तो उसने देखा कि ज़ोहा घर में मौजूद नहीं है। तो ज़ुबैर ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी ज़ोहा कहाँ है? तो ज़ीनत ने ज़ुबैर से कहा कि वो लड़की बहुत बदतमीज़ है, उसने मुझे मारने की कोशिश की है। ज़ुबैर ने ज़ोहा को फ़ोन किया तो ज़ोहा ने फ़ोन काट दिया था। ज़ोहा ने घर जाकर अपने घर वालों को ज़ुबैर की अम्मी के बारे में सब कुछ बता दिया था। ज़ुबैर जब ज़ोहा के घर आया तो उसके घर वालों ने फिर उसे सारी बात बताई कि तुम्हारी अम्मी ने ज़ोहा के साथ क्या रवैया इख्तियार किया है। फ़िलहाल हम ये मंगनी तोड़ रहे हैं। और ज़ुबैर को ज़ोहा के घर वालों ने मंगनी की अंगूठी भी वापस कर दी थी। ज़ुबैर परेशान होकर घर चला आया था। ज़ुबैर जो कि ज़ोहा से बहुत प्यार करता था, अब वो क्या कर सकता था। वो फिर से अपनी पहले वाली रूटीन पर आ गया था। फिर कुछ दिन बाद ज़ुबैर ने अपने कज़न अहमद से बात की कि अहमद, घर और अम्मी की दवाइयों पर काफ़ी खर्च हो रहा है, तो मैं और तुम कुछ पैसे डालकर अम्मी के लिए किसी काम वाली का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो अहमद ने कहा, हाँ भाई ठीक है। फिर अगले दिन ज़ुबैर एक काम करने वाली को घर में लाया और उसने उसे अपनी अम्मी से मिलवाया और फिर वो नौकरी पर चला गया था। नौकरानी क्या करती थी, वो सारा काम करके फ़ोन पर लगी रहती थी और बेल बजने पर भी वो ज़ीनत की बात सुनने भी नहीं जाती थी। एक दिन ज़ीनत को वॉशरूम जाना था। वो बेल बजाती जा रही थी कि इतने में काम वाली के फ़ोन पर ज़ुबैर का फ़ोन आ गया और वो काम वाली से अपनी अम्मी का पूछने लगा। तो फ़ोन में जब उसने बेल बजने की आवाज़ सुनी तो ज़ुबैर कहने लगा कि मेरी अम्मी बेल बजा रही हैं, आप उनकी जाकर बात सुने। तो काम वाली ने फ़ोन बंद किया और गुस्से से ज़ीनत के पास चली गई और बोलने लगी, अब क्या चाहिए बूढ़ी औरत? तो ज़ीनत बोली, कहाँ मर गई थी तुम? मुझे बाथरूम जाना था। तो वो ज़ीनत को लेकर बाथरूम में जाती है और बाथरूम में जानबूझकर गिरा देती है और ज़ीनत को कहती है कि अगर तुमने ये बात अपने बेटे को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ज़ीनत काम वाली की ये बात सुनकर बहुत डर जाती है और फिर अचानक से ज़ुबैर घर आ जाता है और काम वाली का अपनी अम्मी के साथ रवैया देखकर उसे खूब खड़ी खोटी सुनाता है और उसे घर से निकाल देता है। ज़ीनत जब अपने बेटे का प्यार अपने लिए देखती है तो बहुत खुश होती है।
اور ویسے بھی زینت یہی تو چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کے سوا اس کا کوئی بھی خیال نہ رکھے، لیکن پھر وہ سوچتی ہے نہیں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ غلط کر رہی ہوں اور اس کی منگیتر کے ساتھ بھی میں نے اچھا سلوک نہیں کیا ہے۔ پھر وہ زوہا والی ساری بات زبیر کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا، دراصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں زوہا تم کو مجھ سے دور نہ کر دے۔ بیٹا، میں خود غرض ہو گئی تھی، جا بیٹا زوہا کو میرے پاس لے کر آ، میں اسے معذرت کر لیتی ہوں۔ پھر زبیر زوہا کے گھر گیا اور اسے اپنے گھر لے کر آیا تو زینت نے اسے معافی مانگی اور کہنے لگی بیٹی، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، میری وجہ سے تم یہ رشتہ ختم نہ کرو۔ تو زوہا اور اس کے گھر والے اس رشتے کے لیے مان گئے تھے۔ پھر زوہا اور زبیر کی شادی ہو گئی تھی اور زوہا نے اپنی ساس زینت کا بہت اچھے سے خیال رکھا تھا کہ وہ جلد ہی صحت یاب ہو گئی تھی، اور اب زینت بہت خوش تھی کیونکہ وہ دادی بننے والی تھی، اور اب زینت خود زیادہ اور اپنی بہو سے کم کام کرواتی تھی، اور زوہا اپنی ساس کی بہت عزت کرتی تھی۔ زینت کی یہ سوچ تھی کہ اگر کوئی لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بن گئی تو میرا بیٹا مجھ سے دور ہو جائے گا۔ وہ اپنے بیٹے کی دوری خود سے برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن جلد ہی اسے اپنی اس غلطی کا احساس ایک نوکرانی کے ذریعے ہو گیا تھا، اور پھر اس نے زوہا سے معافی مانگ کر اس سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی تھی۔ کیا زوہا نے زینت کو معاف کر کے اور زبیر سے شادی کر کے ٹھیک فیصلہ لیا تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔